मैंने मेरे पूर्वजों ने पहले हिंदू थे, उन्होंने धर्म का केवल आस्था बदली है, पूजा पद्धति बदली है, देश की संस्कृति देश के संस्कार नहीं बदले। हमने केवल इस्लाम धर्म अपनाया है। हमने देश की सनातनी संस्कृति, देश के सनातनी व्यवहार और देश की इस माटी की जो खुशबू है वो हमने नहीं बदली, क्योंकि आखिरी वक्त का बिछौना यही है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो नेहा राठौर हो, चाहे और भी कोई लोग हों, ये अपनी राजनीति करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए अनाप शनाप बोलते हैं और व्यू आकर पैसा कमाते हैं। यही देश की विडंबना। वो देश की बातें करती है, उसकी क्या हैसियत हो देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए? तुमने कभी इस्तीफे की मांग उस कार्यकाल में करी? तत्कालीन सरकारों में तुमने कभी पूछा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी प्लेन नहीं चला रहे थे। खान जी, इधर नेहा सिंह राठौड़ बहुत बोल रही हैं और सरकार और मोदी जी के बारे में क्या कहना? देखो, वो जो बोल रही हैं वो तो उनका अपना विवेक है। उन्होंने कभी काबा गाया, कभी रसिया गाया, कभी रंग रसिया गाया। वो तो गायक हैं, कभी है, वो कुछ भी कर सकती है, उनका रूप कोई है नहीं। और हमको उनकी बातें सुनने की जरूरत है नहीं। वो कभी भी बोलेंगी तो देश के खिलाफ बोलेंगी, या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगी, या मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेंगी, क्योंकि उनकी रोटी चलती है उनसे ही है। जो लोग रोटी कमाते हैं गाली देकर, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि गाली देंगे सरकारों को, रोटी कमाएंगे। तो हम उन व्यक्तियों से दूर रहते हैं। लेकिन हाँ, इस देश में जो बदलाव आया है और इस देश में जो विदेशी ताकतें इस देश को तोड़ने की फिराक में रहती हैं, हमें उनका पुरजोर से विरोध करना चाहिए। चाहे देश के लोग हों, चाहे देश के बाहर के जो लोग हों, चाहे जो देश से बाहर रहते हों, हम सबको मिलकर इस देश की रूपरेखा को, इस देश के भाईचारे को बनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो देश को ताने बाने तोड़ना चाहते हैं। अब एक हादसा हुआ है, हादसे की हम निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए, हो गया। ये विधाता का खेल है, ये चक्र है। देखा होगा महाभारत में अर्जुन जी ने कौरवों के खिलाफ धनुष बाण नहीं उठा रहे थे, तो कृष्ण जी ने बोला, अपना मुंह खोला, दिखाया, और पूरे ब्रह्मांड को दिखाया, पूरे चक्र को दिखाया, तब जाकर वो शस्त्र उठाया। तो कहीं ना कहीं ये जो नियति है भगवान के हाथ में है। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा तप, मेरा यश, मेरा त्याग सब परमात्मा के हाथ में है। हम तो केवल कर्म करते हैं, हम केवल कर्म योगी हैं। तो हम कर्म करें, लेकिन इसके ऊपर राजनीति करना, किसी को दोष देना, या सरकार को घेरना, या मोदी जी के लिए। और मोदी तो यह सत्पुरुष हैं, ऐसा नेता मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं है, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं, अपना उनका कुछ भी नहीं है, सब देश के जनमानस का है, वृद्धों का है, युवाओं का है, बेटियों का है, उद्योगपतियों का है, छोटे लघु व्यापारी का है, रिक्शे वाले का है, ठेले वाले। वो जीते इसलिए, तब भी तुम उनको कोसते हो, तब भी उनको अब सब बोलते हो। तो ये मानवता का तो प्रचारक है नहीं। और ये जो भारत भूमि है, ये देव भूमि है, ये तपस्वी की भूमि है, ये योद्धाओं की भूमि है, ये अशोक सम्राट की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, ये हमारे योद्धाओं की भूमि है। इसमें तो युग पुरुष, सत्पुरुष निकलते हैं। ऐसे सत्पुरुष हमारे मोदी जी हैं, जो जनता की सेवा करते हैं। अब उनको कोसना तो असुर का काम हो सकता है, इंसान का काम हो नहीं सकता। ये असुर शक्ति हैं जो हमारे देश में है। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखो, अखिलेश जी हैं, राजनीति खत्म हो गई है, कुछ तो बोलेंगे मीडिया में आने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, मैं भी एक्टिव हूँ। तो ऐसे शब्द बोलते हैं, मीडिया में आएंगे और 2 बात बोल के जाएंगे। हमें ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। कोई देश का मामला है, ये समाज का मामला है, ये मेरे घर का मामला है। क्या कोई घर को बिगाड़ेगा? घर का मुखिया घर को बनाने के लिए, एक बच्चा घर को बिगाड़ने वाला है तो उससे क्या घर वाले गले लगाते नहीं लगाते? तो हिंदुस्तान मेरा परिवार है। हम इस घर को बनाने के लिए अपनी जान लगा देंगे, अपनी मेहनत लगा देंगे और सबकी रक्षा करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री जी का कहना है और मानते भी हैं। लेकिन हमारे बीच में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो बरगलाते हैं। रवीश कुमार पे क्या कहना आपका? उनकी पत्रकारिता, दुकानदारी बंद हो गई है। उनको पेट पालना है, रोजी कमानी है। मैंने कहा ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश का भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और मोदी के विरोध में देश के विरोधी हो गए। भाई, मोदी जी देश के जन सेवक हैं, वो केवल देश की
भलाई चाहते हैं। और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनकी दुकानदारी बंद हो गई है, वो हमेशा मोदी को कोसते रहते हैं, व्यू आते हैं, उनके व्यू आते हैं, कुछ कुछ लेफ्ट विंग की जो कुछ एक विचारधारा है वो पसंद करती है उसको, तो व्यू आते हैं, तो उस व्यू से आने से रोटी चलती है, तो दुकानदारी चल रही है। लेकिन ये देश के लिए और समाज के लिए, हम सब के लिए घातक है, बुरी बात है। आप विमान हादसे में उन्होंने बड़ा गलत बोला है। मैं उस शब्द को नहीं कहना चाहता। मैं देश का नागरिक हूँ। मेरे पूर्वजों ने पहले हिंदू थे, उन्होंने धर्म का केवल आस्था बदली है, पूजा पद्धति बदली है, देश की संस्कृति, देश के संस्कार नहीं बदले। हमने केवल इस्लाम धर्म अपनाया है। हमने देश की सनातनी संस्कृति, देश के सनातनी व्यवहार और देश की इस माटी की जो खुशबू है वो हमने नहीं बदली, क्योंकि आखिरी वक्त का बिछौना यही है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो नेहा राठौर हो, चाहे और भी कोई लोग हों, ये अपनी राजनीति करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए अनाप शनाप बोलते हैं और व्यू आकर पैसा कमाते हैं। यही देश की विडंबना। अभी नेहा राठौर ने केंद्र सरकार और मोदी जी के लिए कहा है, क्या कहना आपका? नेहा सिंह राठौर ने बोला जो गाड़ियाँ बदल जाती हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बदलते, ठीक है ना। एक इन्होंने नेहा सिंह राठौर ने 11 साल में प्रधानमंत्री के आने से, मोदी के आने से, उनका कहना है गाड़ियाँ बदल जाती, जहाज भी बदलें और ये लोग जिम्मेदार हैं सरकार। इससे पहले ट्रेन हादसे, प्लेन हादसे, इससे पहले जो हादसे होते थे, तो इन्होंने कभी कांग्रेस की सरकार पे सवाल उठाया? पहली बात है, ये जो हादसा हुआ है बहुत दुखद है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये मुद्दा राष्ट्र की बात है, राजनीति और राजनीति दोनों में फ़र्क है। नेहा सिंह राठौर है क्या? वो देश की बातें करती है, उसकी क्या हैसियत हो देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए? तुमने कभी इस्तीफे की मांग उस कार्यकाल में करी? तत्कालीन सरकारों में तुमने कभी पूछा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी प्लेन नहीं चला रहे थे, या कोई भी ट्रेन हादसा होता है तो रेल मिनिस्टर वहां पे ट्रेन नहीं चलाता। इंसान की देन है मशीन, और जब इंसान की कोई अपनी पहचान नहीं है तो मशीन की क्या होगी बताइए आप? बनाने वाला तो इंसान ही है ना, इंसान का भरोसा नहीं, मशीन का क्या होगा? इसके पहले भी प्लेन क्रैश हुए, क्या किसी ने इस्तीफा दिया आज तक? मैंने अभी आपको यही तो बोला, तब आपने इस्तीफे की मांग क्यों नहीं करी? हादसा है, दुखद घटना है, सबकी सांत्वना उनके साथ है, सद्भाव मतलब दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह है राष्ट्र की बात। अच्छा, अखिलेश ने भी कहा इसमें तुरंत स्पष्टीकरण दें। हाँ बिल्कुल सही बोला है। जो सही बोलेगा उसका समर्थन है, लेकिन जो गलत बोलेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मोदी जी प्लेन नहीं चला रहे थे, मोदी जी ट्रेन नहीं चलाते, रेल मंत्री ट्रेन नहीं चलाता, उड़ान मंत्री प्लेन नहीं उड़ाता। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री और सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, ये विमान जो दुर्घटना हुई। फिर वही बात आ गई ना, मैंने अभी क्या बोला आपको, जो भी ये सवाल या जवाब मांग रहा है वो बेसिकली गलत है। मशीन को इंसान बनाता है, इंसान का खुद का भरोसा नहीं है, मशीन का क्या करोगे आप? कंप्यूटर भी इंसान ने बनाया है, कंप्यूटर को अलग से नहीं बना, कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं था, उसको भी दिमाग इंसान ने ही दिया है। अच्छा, नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान में बड़ी इनकी पब्लिसिटी मिली, क्या कनेक्शन क्या है? वो तो चाहती पब्लिसिटी है, वो तो कहती है मेरे पास तो 519 रुपये थे, 500 तबले वाला ले गया, अब मेरे जेब में 19 रुपये बचे हैं। और प्लेन से कहीं इतना महंगा वकील किया कपिल सिब्बल। हाँ, जिसकी एक बार की हियरिंग शायद लाखों में आती है। वैसे कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, 19 रुपये मेरी जेब में पड़े हैं, 500 रुपये तबले वाला ले गया। तो हारमोनियम वाले को तूने क्या दिया भाई? कुछ नहीं है, इनको सिर्फ देश का विरोध करना है। आदमी व्यक्ति का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ जाते हैं लोग। ये चाहते हैं पाकिस्तान में मेरा भांड बना चालू हो। और बागेश्वर बाबा पे भी कुछ बोला इसने शायद। हाँ, बागेश्वर बाबा पे भी कहा है कि ये पर्ची निकालते हैं, ये पर्ची क्यों नहीं निकाली? तो तू भी चलिए, तेरी पर्ची पहले निकाल देंगे। तू चली जा, तेरी पर्ची पहले निकल जाएगी, और तेरी चोली के नीचे से निकलेगा पर्ची। ये भी ध्यान रखियो, बड़े गंदे शब्द बोल रहा हूँ। महिला का सम्मान है, लेकिन ऐसी महिला का नहीं हो देश विरोध की बात करे। मतलब क्या नाम है? श्रवण सिंह। क्या कहना आपका, जो नेहा सिंह राठौर जिस तरह से सरकार के खिलाफ, पीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, विमान हादसे जैसे मामले को भी बड़े गलत ढंग से पेश कर? देखिए, बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हम कोई हमारा जब नुकसान होता है, हमारे देश के 241 लोगों की मौत हो गई, आकस्मिक मौत हो गई, जल के मर गए लोग उसमें,
इस पर भी अगर लोग राजनीति करते हैं, इतनी गंदी धारणा है, इतनी गंदी विचारधारा है। और नेहा सिंह राठौर की क्या बात करते हैं आप, वो तो देश के खिलाफ बात करती है। वो जब पाकिस्तान को इन्होंने रौंदा 22-24 मिनट में, उस पर भी प्रश्न चिन्ह, उस पर भी दुनिया भर की बातें। और इतना बड़ा हादसा हो गया, इस पर दुनिया भर की बातें। इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या आम जनमानस का क्या दोष है, आप बताओ। कोई अभी कहे कि आपकी वजह से प्लेन हादसा हो गया, आप यहाँ खड़े थे इसलिए प्लेन हादसा हो गया, आप यहाँ नहीं खड़े होते तो प्लेन हादसा ना होता। तो ये सब मूर्खों वाली बात है, मूर्ख हैं लोग। अब इन पे क्या टिप्पणी की जाए, इनके खिलाफ भी बोलना हम तो कहते हैं कि कोई भी इनके खिलाफ ना। कांग्रेस के कर्नाटक में देखे कितना बड़ा हादसा, कितने लोग मरे थे, तो कांग्रेस वहाँ इस्तीफा देने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलाने के लिए, या अध्यक्ष इस्तीफा दे दें या सीधे वहीं के खड़गे जी इस्तीफा दे देते। देखिए, हादसा कहीं भी हो सकता है, हादसा किसी का भी हो सकता है। हम सुबह निकलते हैं कार लेके, हाँ, तो लापरवाही थी कर्नाटक सरकार की। लापरवाही थी, और लापरवाही एकदम 100% थी वहाँ। हाँ, प्रशासन की लापरवाही थी। लेकिन क्या वहाँ मुख्यमंत्री बैठा हुआ था क्या? मुख्यमंत्री बैठ के तो वहाँ हादसा करवाया नहीं। ये जो लोग वहाँ ड्यूटी पे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कलेक्टर की या एसपी की, जो लोग वहाँ थे, कमिश्नर की, उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। उनके ऊपर वो दोष उनका है। ये नहीं कि अब उस पर भी कहा जाए कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। कर्नाटका में ये हादसा हो गया, उसमें प्रधानमंत्री क्या करें? अच्छा, नेहा सिंह राठौर जो इस तरह से कह रही हैं, तो इनके साथ क्या ऐसे पाकिस्तान का भी इन्होंने समर्थन किया था? समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, देखिए नेहा सिंह राठौर की तो छोड़ दो, हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी जी कश्मीर गए थे, चले गए रेलवे ट्रैक पे। अब वहाँ लोगों को जुटा लिया, कर्मचारियों को रेल के, और उनसे कह रहे हैं, उसमें भी जात पात निकाल रहे हैं कि जो बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है वो बड़ी जात का, जो छोटा काम कर रहा है छोटी जात का। ऐसा होता है क्या? वहाँ तो एजुकेशन पे है नौकरी ना। जो बढ़िया पढ़ा लिखा है वो डीएम बनेगा, और चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो। अगर उसके पास वो पढ़ाई लिखाई नहीं है तो वो तो मजदूरी करेगा ना। चाहे जातिवाद में इन्होंने जो था वो पिछड़े समाज की जनगणना नहीं कराई, जबकि मोदी ने कराई, इनकी सरकारें नहीं, उस समय कांग्रेस ने लागू नहीं करा ना भाई। देखो ऐसा है, जनगणना कराई, देखो वो बताइए अभी। आज जो इन्होंने जनगणना बिहार में कराई, जहाँ कर्नाटक में हुई, उसका डाटा सामने तो आया नहीं, वो तो इन्होंने ओपन ही नहीं किया। देखो, नेहा सिंह राठौर जो है, सभी को मालूम है, वो एक स्पेशल एजेंडे के तहत काम कर रही है। उसको चाहिए चीप पब्लिसिटी। देखो, मोदी कर रही है, जितना कीचड़ उछालती है उतना कमल खिलता है, ये सभी को मालूम है। वो अगर वो न्यूट्रल है तो मुझे बताइए, जो कर्नाटक, जो वहाँ बेंगलोर में जो घटना घटी अभी, ये क्या बोल रहे थे, मृत्यु कुंभ बता रहे थे, महाकुंभ को, उसके ऊपर वीडियो बना रही थी। लेकिन अब जो बेंगलोर में जो वहाँ चन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जो घटना घटी, 11 लोगों की मतलब दुखदायक मृत्यु हुई, उसके ऊपर क्यों नहीं इसने बनाया? अब बोले ना बेंगलोर में काबा, नहीं बोलेगी ये। देखो, जब इसे नोटिस आता है उस समय कहती है मेरे पास तो मेरे अकाउंट में 519 रुपये पड़े हुए हैं, 500 मैंने तबले वाले को देने हैं और मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं वकील। लेकिन ऐसी नेहा सिंह राठौर के लिए बड़े बड़े वकील, बड़े वरिष्ठ वकील, सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल आकर खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि आप सरकार की आलोचना करो, सरकार को गाली निकालो, सेना को गाली निकालो, भारत की आलोचना करो, हिंदू धर्म की आलोचना करो, तो आपके लिए रातों रात बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी हो जाएगी। और यदि आप भारत की तारीफ करोगे तो कोई नहीं आपको पूछेगा। देखो, नेहा सिंह राठौर ने जो चीप मेथड अपनाया ना, ये पब्लिसिटी का, ये बहुत गलत मेथड है। इसे लगता है कि मैं जितना मोदी करूंगी, देखो मीडिया भी तो इसको उछालता है, आप भी तो अभी पूछ रहे हो ना। इन्होंने देखो मोदी के बारे में अपशब्द बोलती हैं तभी तो आप लोग पूछते हो, जब अगर कुछ अच्छा बोलेगी तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इसे अब अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखो, जब भी ये ट्वीट करती है ना, मैं चाहता हूँ एक बार नेहा सिंह राठौर अपने जो ट्वीट जो एक्सपोज करती है, उसके बाद जो जनता के जो आते हैं, जो फीडबैक आता है, उसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इतनी दुर्गति करती है सोशल मीडिया पे, लोग इसकी इतनी बुरी हालत करते हैं, इतने अपशब्द बोलते हैं। अगर ये अपने वो एक्सपोज के बाद जनता के रिव्यू पढ़ लेना तो इसकी हिम्मत ना हो फिर से कोई इस तरह का एक्सपोज करने के लिए। लेकिन नहीं करेंगी। कि खाली नेहा सिंह राठौर नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक स्पेशल एजेंडे के तहत काम करते हैं। देखो, अगर आप न्यूट्रल हो तो सभी, जहाँ जहाँ कोई गलत घटना घटती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, आप उसके विरोध में बोलिए। लेकिन सिर्फ आप एक पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बोलते हो तो उससे मंशा जाहिर होती है कि आप सिर्फ एक स्पेशल एजेंडे के तहत काम कर रहे हो, और तभी आपको इतने वरिष्ठ, इतने महंगे वकील आपको प्रोवाइड भी हो जाते हैं। ये आप पूछो, क्या पूछना मेरे से।
ये बताइए, और लोग भी बोल रहे हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि मोदी के इस्तीफे की बात, और रवीश कुमार भी खास तौर से विमान हादसे में उनका भी बड़ा गंदा रोल। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो पहले तो ठीक थे, लेकिन अब वो, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा निजी विचार है, वो सुहानी हैदर जो है ना, उनकी बिटिया, उसकी बातों में आ चुके हैं। सुभाषिनी। सुभाषिनी हैदर करके है उनकी बिटिया का नाम, वो उनकी बातों में आ चुके हैं। वो आपको मालूम है, वो शुरू से ही मतलब एक स्पेशल एजेंडे के तहत उसकी विचारधारा जो चलती है। पहले ये ठीक थे, पहले आपको मालूम है, अगर किसी ने सोनिया गांधी के जो नेशनल हेराल्ड केस का जो सबसे मामला जब उठा था, तो वो किसने उठाया था? वो इन्होंने उठाया था, यूपीए की जब सरकार थी। लेकिन अब ये एकदम से ऑपोजिट हो चुके हैं। ये तो इस्तीफा मांग रहे थे, इसके ऊपर कह रहे थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना जब उनके समय में घटी थी, जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसे इनको भी मतलब एक इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा इसी आधार पे लिया जाता है ना, तो फिर तो कांग्रेस पार्टी की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए। अगर यही पैरामीटर है इस्तीफा मांगने का, कि कहीं कोई दुर्घटना घटी है और आप कह रहे हो कि मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, रेलवे मंत्री भी, एस जयशंकर, सबसे इस्तीफा मांग रहे थे जो सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लिए, अब कोई मुझे बताइए, इनकी कोई एक बाइट भी इंडिया अलायंस के अगेंस्ट में हो, नहीं बोलेंगे। ये ऐसे लग रहा है कि ये इंडिया अलायंस में शामिल हो चुके हैं। ये लीगल तरीके से तो नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इनकी जो भाषा लग रही है, वो ये लग रही है कि ये बहुत बड़े ओपोजिशन लीडर है। नेहा सिंह राठौर विमान हादसे में बड़ा सरकार के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ बोल रही, क्या कहना? देखिए, विमान हादसा जो हुआ है, ये जो है कि उस पर मोदी सरकार चुप नहीं बैठा है। ये कहीं न कहीं आतंकवादी साजिश है और आने वाले दिनों में खुलासा हो जाएगा। आप इस पर संयम बनाए रखिए। कभी भी दुख तकलीफ होता है ना, तो धैर्य की ज़रूरत होती है। धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रह गया सवाल ये टुटपुंजिए जो जिसका नाम ले रहे हैं, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। ये सब देशद्रोही गद्दार लोग हैं। समय का नज़ाकत को देखते हुए इन लोग जो है ये अपना अपना रोटी सेकने आ गया है ना, कि राजनीतिक रोटी। ये सब टोटी भैया का आदमी है। ये टुटपुंजी कौन, मतलब? ये जो नेहा सिंह राठौड़ का बात कर रहे हैं, वो और जो भी है इस टाइप का कर रहा है, जो ये देश के गद्दार लोग हैं। ये सब देश के दुश्मन लोग हैं। ये सब समय के हिसाब से देख लिया, समय अब सही है। मोदी सरकार को टारगेट करना, घेरा करना। और मोदी साहब थोड़ी सा हवाई जहाज को उड़ा रहे थे। तो ये जो है घेरने के लिए आ गया है। सब टोटी भैया का आदमी है। टोटी भैया का उकसावे में ही ये लोग आया है। टोटी भैया मतलब ये अखिलेश यादव, समाप्तवादी पार्टी, ये समाप्तवादी पार्टी का ही ये सब लोग हैं, जो कि ये सब जो है, इन लोग आगे हैं समय से, ये गिद्ध की तरह नोच नोच करके मांस को खाने के लिए। ये सब देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं। इनको ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। इस टाइप का बोलने की आज़ादी के नाम पर इन लोग देशद्रोही, देश से गद्दारी कर रहे हैं। लोग समझ गए। अच्छा, नेहा सिंह राठौर ये भी कह रहे हैं कि जहाज बहुत पुराने थे, गाड़ी बदल दी जाती है, सरकार पूरी दोषी है, और सीधे मोदी जी पर उंगली उठा रही है। देखिए साहब, ये कहीं ना कहीं मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मेरी एक व्यक्तिगत राय है। ये जो जहाज का जो फ्यूल टैंक है ना, फ्यूल टैंक का जो ये होता है, मैन जो ये टैंक का जो ये होता है, सप्लाई ये जो होता है, वो नोब जो होता है ना, वो वाला बंद था। और वो बंद कैसे हुआ? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गहरा साजिश है। फ्यूल टैंक जो मेन फ्यूल टैंक है जो सप्लाई का, वो जो है, कहीं मैं सोशल मीडिया में पढ़ा कि वो बंद था। अच्छा, वो जब बंद रहेगी ना, तो वो उसको जो है छेड़छाड़ करने का जो है, उसका न पायलट को ये अधिकार है, और न उस पर जो क्रू मेंबर है न उसका अधिकार क्षेत्र में जाता है। जो ग्राउंड लेवल पर जो सर्विसिंग करता है, उसी का अधिकार क्षेत्र में जाता है। और ये कुछ दिन पहले जो है मोदी सरकार बोले थे कि ये जो यहाँ का जो है, जो टर्की का जितना भी वायु क्षेत्र में जो सेवा दे रहे हैं, उनको बंद करने के लिए बोले थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं उसको सेवा को रोक दिए, इसको उस पर स्टे लगा दिए कि नहीं, उन लोग सेवा करने दो बोल करके। तो देख लीजिए आप, कौन है इसमें ये दोषी है। तो मोदी साहब तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, टंगड़ी खींचने वाले। एक बात याद रखिए सर, ये जो है ना, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स वो होता है जो कि उसको पानी में भी डुबाइएगा तो नहीं नष्ट होगा, और आग में जलाइएगा भी तो नष्ट नहीं होगा। हर एक जहाज में जो है ब्लैक बॉक्स होती है। एक सुई की नोक भी अगर इधर उधर आवाज़ आती है ना, तो उसमें वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उसमें वॉइस जो रिकॉर्डर होती है, वो भी डाटा सब मिल चुका है। अभी एक एक चीज़ का जो है ना जांच पड़ताल कर करके सब पर्दा खुल जाएगा।
क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था सारा कुछ जांच में आ जाएगा सर। और ये आने वाला समय में जो भी दोषी होगा, 7 पताल में भी होगा ना, ये मोदी की सरकार उसको खोज करके उसको सही जगह पहुंचाने का काम करे। भगवान हनुमान जी का प्रेरणा से वो कुछ किसी के बारे में दुख सुख बताते हैं, वो भगवान नहीं है कि किसी का भविष्य बता देंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे। ये इस टाइप का नाटक करने वाले लोग जो है, अपने धर्म पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, ये सब का कुछ दूसरा मंशा नहीं है सर। सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इसको कलंकित किया जाए, कैसे हिंदू धर्म, इन लोग इनमें होड़ मची हुई है। ये सब के सब हिंदू के रूप में छद्म वेशधारी, ये सब जो है राक्षसी लोग हैं, राक्षस लोग हैं। और इनको जो है ना मोदी की सरकार आज नहीं तो कल सही पनिशमेंट देगा। और मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि कानून जो है सड़ा गला कानून है, ब्रिटिश ज़माने का कानून है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। जो भी आतंकवादी गतिविधि करता है तो उन लोग कानून से कबड्डी खेल के, नेताओं से सह लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के बदौलत में बच जाता है। तो इस कानून का कबड्डी खेल करके न बच पाए, इनको परफेक्ट सज़ा मिले। सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन करना चाहिए, हाई कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए कि भाई 1 साल के अंदर में इसका जजमेंट करो, जितना इन्वेस्टिगेशन है 1 साल के अंदर में कंप्लीट करो। एक गाइडलाइन देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो उसको गाइडलाइन देना चाहिए। और इस पर जो भी आतंकवादी घटना है करता है, किसी को बेकसूर को मारता है, रेलवे पटरी करता है, कोई गाड़ी जलाता है, कोई सरकारी संपत्ति जलाता है, बेकसूर लोगों को मारता है, निरीह लोगों को मारता है, उस पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करे, उसको उस पर उसका 100% संपत्ति जब्त करे और उसको गैंगस्टर एक्ट लगाए और उस पर मकोका लगाए, NSA लगाए और उसको जो है ना वोटिंग राइट्स खत्म करे और उसका जो सिटीजनशिप खत्म करे और उसको आजीवन कारावास देगा। तब जाकर के सरकार जो है, ये जो जितना है राक्षस लोग, जितना जो है ना अपराधी लोग, आतंकवादी लोग, इन लोग लाइन में। ये कहने की बात है सर, ये विपक्षी पार्टी का एक खिलौना है और ये इनका थोड़ा सा पब्लिसिटी ज़्यादा है। गाना उना अटपटांग बेसुरा स्वर में गाना उना गा करके पब्लिसिटी थोड़ा बटोर लिया, इसलिए उसको जो है इन लोग सराखों पर बिठा लिया जितना विपक्षी की सवाल दागो, ये करो वो करो। और एक से एक महंगा वकील जो प्रोवाइड करा देते हैं, कपिल सिब्बल हो गए और भी महंगे वकील हैं, इनको आकर के दौड़ करके आ जाते हैं बचाने के लिए। जितना इलीगल काम है सारे के सारे में देखिए इन लोग, प्रशांत भूषण है और कपिल सिब्बल है, हाँ, इन लोग दौड़ करके आ जाता, मनु सिंघवी है, हाँ, इन लोग दौड़ करके आ जाता बचाने के लिए। जितना भी जो इलीगल काम है सब राष्ट्र द्रोही काम, देश के खिलाफ जितना काम है ना, सब इन लोग करने के लिए आ जाते हैं। तो ये जो है ना मोदी सरकार को चाहिए कि इन पर रोक लगाए, जैसे भी कर करके, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, इनको इस टाइप से 12 बजे इन लोग देखिए आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं, हाँ, 12 बजे उन लोग जो है आतंकवादी को बैठा करके और इन लोग जो है ना बिरयानी खिलाते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं देश को खोखला कर रहे हैं, इनसे बचने की आवश्यकता है। सरकार की थोड़ी ना गलती है, तो इसमें सरकार थोड़ी ना गाड़ी चला रही थी वो, है। अब वो अपने आप हो गया ये हादसा, अब कुछ ना कुछ जो टेक्निकली होएगा वो अब जांच पड़ताल हो रही होगी, तब पता चलेगा वो चीज़ है। वैसे PM जिस तरह से गए हैं, वो गृह मंत्री वहाँ पहुँचे, उड्डयन मंत्री पहुँचे, तो ये क्या देश के प्रति ये है, अपना लगाव है, वो तुरंत पहुँचे हैं देखभाल के लिए कि मतलब क्या कैसे अब जो इंजर्ड हुए, अब जो पहले क्या कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 6 NDRF की टीमें, उड्डयन मंत्री तुरंत पहुँचे? भैया मैं तो BJP को सपोर्ट करूँगा, मैं नरेंद्र मोदी की तरफ रहूँगा भैया। क्यों? अब वो इतने बढ़िया, इतनी देश को तरक्की करे, पहले ऐसा कुछ था? ये बताइए आप। जैसे क्या तरक्की कर हैं? तरक्की अब जैसे रोड पे देख लीजिए, साफ़ सफाई है और ये मेट्रो की सुविधा इतनी है कि मतलब 5 मिनट में कहीं भी इतनी जल्दी पहुंच जाओ, हैं? अब यही सब है, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए, जो नेहा सिंह राठौड़ कह रही हैं सब उल्टा सीधा, इसके लिए क्या? अब ये चीज़ तो मैंने अभी देखी नहीं है, जब देखूंगा तभी बताऊंगा। अच्छा, और ये बताइए, और भी हादसे हुए हैं तमाम, हाँ, तो क्या इस्तीफा दे? देखिए अब कितना कांग्रेस के समय भी हादसे हुए, क्या कांग्रेस ने इस्तीफा? कांग्रेस ने तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब देखिए कितनी तरक्की करी और ये सब हर चीज़ में कितना ग्रोथ कर रहे हैं ये। अब कुछ ना कुछ हादसा वो थोड़ी ना करवा रहे हैं। नेहा सिंह राठौड़ बोल रही हैं कि कह रही कि सरकार का दोषी है, सरकार जिम्मेदार है, मोदी जी पे डायरेक्ट कमेंट्स कर। ऐसे लोगों के देखिए, ऐसे लोगों को बयान को अहमियत ही नहीं देना चाहिए। आप एक बात समझिए, आपके पास नौकरी नहीं है, आपका फैसिलिटी ज़्यादा है, तो जरूर आप करप्ट है। ये तो दुनिया को दिख रही है ना, आपको भी दिख जाएगी कि आप कमा नहीं रहे हैं कहीं से, आपका आदमी काम नहीं कर रहा और आपका ऐसा राम है, करोड़ों का आप इधर उधर कर रहे हैं। तो कौन किसके लिए बोल रहे हैं? मैं नेहा राठौड़ के लिए बोल रहा हूँ।
मैं उसके ही लिए ही बोल रहा हूँ कि वो जो इतना फैशन कर रही है हर आदमी प्रधानमंत्री के, अरे प्रधानमंत्री को गाली देने से कोई प्रधानमंत्री बनता तो पूरा देश प्रधानमंत्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए आज जिसको तुम बनाना चाह रहे हो उसके लिए बड़ा ये करना पड़ता है। जहाँ तक प्लेन की बात है, पहली बार क्रैश नहीं हुआ है। एक सऊदी अरब प्लेन जा रहा था और एक दूसरा प्लेन उधर से आ रहा था, वो आपको पता होगा यहाँ पे यहाँ दादरी में हुआ था, चरखी दादरी में हुआ था, गुड़गांव काफी लोग मर गए। गुड़गांव के पास वो दोनों टकरा गया था। दोनों काफी लोग, उज्बेकिस्तान का था, सऊदी अरब का। सऊदी अरब का, वो भी इंडिया से जा रहे थे लोग, वो सारे मारे गए। तो उस समय ये सरकार को फांसी क्यों नहीं लगा दिया? भाई टेक्निकल चीज़ है, वो कभी भी बिगड़ सकती है। अच्छा, आप देखिए जब ये एक्सीडेंट हुआ तो प्रधानमंत्री भी पहुंच गए, गृह मंत्री भी इतनी दूर गुजरात, एनडीआरएफ की 6 टीमें पहुंच गई। इसके पहले हादसे में इतनी जल्दी टीम नहीं पहुंची। जाता है उनका खुद का, कांग्रेस का खुद का मुख्यमंत्री का एक क्रैश हो गया था, हेलीकॉप्टर मिला ही नहीं जल्दी, कई दिन के बाद जाके मिला जंगल में। आंध्र प्रदेश में रेड्डी का हो गया था और काफी दिन तक ये ढूंढ नहीं पाए। वाईएसआर रेड्डी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका ऐसे ही क्रैश हो गया तो कई दिन तक मिला ही नहीं। अब वो बता ही रही थी मैं अपने आदमी को कैमरामैन बना लिया। अरे तू इतनी बड़ी आदमी है कि तू आदमी को कैमरामैन बना लिया, और तुम्हारा पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई? आप देश को गाली दीजिए, आप यूट्यूबर हैं, आप अभी देश को गाली देना शुरू करिए, गाली दिलवाना शुरू करिए, आपके खाते में दुनिया भर का पैसे आ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो भी देश के विरोध में काम करता है उसके खाते में पैसे की कमी नहीं होती है। कोई भी है, चाहे कोई यूट्यूबर हो चाहे कोई है, अगर देश के बारे में जो बात करता है उसके दुश्मनों का कोई कमी नहीं है। तो नेहा सिंह राठौर देश के विरोध में बात करती है, हर जगह हर पार्टी से पैसे आता है, बाहर से भी पैसे आ जाते हैं, उसको पैसे का कोई कमी नहीं है।